ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इन्हें बार बार जादूगर मकरंद का मर्डर दिखाई दे रहा है। कहीं ये इस आग की वजह से तो नहीं? आग की वजह से? एकदम बेतुकी बात है, एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक। मैं तो एकदम बौखला गया हूं। जिंदगी में पहली बार ऐसा केस सामने आया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करें, फिर भी इन न्यूज़पेपर वालों को ये खबर कहीं ना कहीं से लगी जाए। और देखिएगा कल सुबह तक ये सब कैसे छपकर आता है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई स्टंट है, झूठ बोलती है ये। सर, क्या बात है? सर, शो की पूरी तैयारी हो चुकी है सर, बाहर गाड़ी भी खड़ी है। हाँ। आप चलेंगे सर? तुम बाहर ठहरो, मैं आता हूं। और सुनो, आइंदे से चोगा जरा ढंग से प्रेस किया करो, समझे? जाओ। नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे उस आग से निपटना पड़ेगा। तो मनीषा, या कैसी हैं अब अनीता जी? ठीक है, अस्पताल में है, हमारी निगरानी में है। अब तक उन्हें दूसरा अटैक भी नहीं आया। वैसे मैंने एक खास बात ऑब्जर्व की है, उन्हें ये अटैक्स कभी कभी ही आते हैं। कभी कभी? तो हो सकता है अटैक के पीछे कोई कारण हो। जब भी कारण पैदा होता है अटैक्स आते हैं। हाँ, लेकिन ये कारण क्या हो सकता है, ये भी तो समझ में नहीं आता। मैं भी हैरान हूं। पुलिस हिस्ट्री में ऐसा पहला केस होगा। इसके अलावा मान लीजिए अनीता जी से हमें खूनी का डिस्क्रिप्शन मिल भी जाता है, तो भी हम अदालत में उसे सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते। सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। देखो, जर्नलिस्ट हो तो बता दो। टीवी और न्यूज़पेपर वालों ने नाक में दम कर रखा है, हजारों सवाल पूछे, अब कहां से लाऊं जवाब? हेलो, आई एम प्रोफेसर अभय। मैं जर्नलिस्ट नहीं, एक साइंटिस्ट हूं, और आपके लिए दूर दिल्ली से आया हूं। दिल्ली से आए हैं? लेकिन क्यों? मेरी जिज्ञासा मुझे यहां खींच लाई है। देखिए प्रोफेसर, आप कहीं से भी आए हो, इस वक्त आप अनीता से नहीं मिल सकते। अभी अभी उसने प्रेस वालों से पीछा छुड़वाया और ऊपर से ये अटैक। जी हाँ, जी हाँ, उन्हीं अटैक्स की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मदद कर सकते हैं आप? खूनी को पकड़वा सकता हूँ। आप खूनी को पकड़वाएंगे? कैसे? 30 साल से आंखों पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने सारे परिवार की और सारी दुनिया की फप्तियां सही हैं, मगर आज अकेला ऐसा इंसान हूं जो आपकी मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकते हैं आप? आप मेरी 30 साल की रिसर्च 30 सेकंड में जाना चाहती हैं? आपकी पहेली का हल उस आंख के अंदर छुपा है, और उस हल को ढूंढने के लिए हमें पहले उस आंख में झांकना पड़ेगा। हमारी आंख एक छोटी सी मशीन की तरह है, एक छोटे से कैमरा की तरह। कैमरे की तरह यह लेंस सामने के सीन को देखता है और उसे इस पर्दे पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, डाल देता है, और वहां से इस ऑप्टिक नर्व द्वारा वो सीन को दिमाग तक ले जाता है और आप सीन देख सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहबा, मैं जानता हूं कि आप सब ये जानती हैं, पर मैं जरा इंस्पेक्टर साहब के नॉलेज के लिए बता रहा था। आप जारी रखिए। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह कैमरे में एक फिल्म होती है जो कैमरे के पर्दे पर गिरे किसी भी सीन का फोटो ले लेती है, वैसी फिल्म आंख में नहीं होती। आंख के पर्दे पर सीन आते जाते मिट जाते रहते नहीं। अगर आंख के पर्दे की जगह कोई फिल्म होती तो हम सारे सीन पकड़ लेते। जरा सोचिए, मकरंद की आंख के पर्दे पर जो सीन इस समय है, अगर हम उसका फोटो खींच लें तो कैसा रहेगा? कैसे करेंगे भला? रेटिना की इमेज आपको मिलेगी कैसे? प्रोफेसर साहब, कैमरा सिर्फ आंख के सामने रख देने से
इमेज मिल जाएगी क्या? जी हाँ, जी हाँ। पिछले 30 सालों से सारी दुनिया यही मुझसे पूछ रही है, पर मैं पूछता हूँ क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी इमेज? आप क्या फोटोग्राफिक फिल्म को आंख के अंदर डालेंगे? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैंने जो कैमरा इजाद किया है इसमें 3 स्पेशल तारे लगी हुई हैं। एक में थोड़ा सा करंट बहता है और ये दो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स। मैं इन तीनों तारों को सुइयों द्वारा उसकी आंख से जोड़ दूंगा और तीनों को आंख में डाल दूंगा। यहां 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 तीनों को अटैच करेंगे और एक इमेज यहां से आएगी और दूसरी डायरेक्ट यहां से इस प्रिज्म से होती हुई यहां आएगी। और जब ये दोनों इमेजेस मिल जाएंगी तो हमें वो सीन मिल जाएगा, हमें वो सीन मिल जाएगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जादूगर मकरंद की आंख में अभी भी कुछ होगा? देखिए, मकरंद एक माना हुआ जादूगर था, एक बहुत ही खतरनाक हिप्नोटिस्ट। उसकी आंखें किसी आम इंसान की आंखों की तरह नहीं थी, बहुत पावरफुल थी उसकी आंखें, बहुत ताकत थी उनमें। और उसी ताकत की वजह से खूनी की तस्वीर उसके दिमाग में अटक कर रह गई है। उसकी आंख की एंटीना में छप गई है खूनी की तस्वीर। मरने के बाद भी वो तस्वीर उसकी आंखों से जाती नहीं है। और यही वो सीन है जो अनीता को बार बार दिखता है। यस, यही वो सीन है। एनीवे, हमें क्या करना होगा? और उस लड़की को यहां लेकर आओ, अनीता को यहां लेकर आओ। मैं ये सुइयां फिर से लगा कर देखता हूं। प्रोफेसर, आप ये 50 बार कर चुके हैं, फिर भी कोई इमेज साफ दिखाई नहीं देती। आप खुद ही देखिए, आप ये क्यों नहीं मान लेते? आपका मेथड और आपका कैमरा दोनों फेल हो गए। नहीं 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 नहीं, न मेरा कैमरा फेल हो सकता है और ना ही मेरी मेथड। ये दरअसल मेरी सुइयां आंख के पीछे सही जगह पर नहीं लग रही हैं। मतलब ये कि ऑपरेशन की वजह से ऑप्टिकल नर्व अपनी जगह से हिल गई है, जिसकी वजह से कांटेक्ट बराबर नहीं हो पा रहा है। अगर ये आंख सर के बाहर होती तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता। तो आप ऐसा ही कीजिए प्रोफेसर। तुम्हारा मतलब है क्या? मेरा मतलब ये है कि मुझे ये आंख नहीं चाहिए। इस आंख ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इससे तो मेरी एक ही आंख भली। निकालिए इसे, निकालिए। अनीता, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, हमारे पास इस वक्त दूसरी आंख नहीं है कि ट्रांसप्लांट कर सके। जल्दबाजी मत करो प्लीज। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ डॉक्टर। मैं वो भयानक सीना बहुत नहीं सह सकती। मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्रोफेसर, जल्दी से मेरा ऑपरेशन कराइए और मुझे इस आग से छुटकारा दिलाइए। सब के सब चश्मे पहन कर रखिए। आंख के अंदर सीधा कोई नहीं झांकना। यहाँ कुछ भी कर सकती है, चक्कर भी आ सकता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अब देखिए मैं क्या कर दिखाता हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहूंगी। आफ्टर ऑल मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। आई एम क्यूरियस। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस पर तो तुम्हारा पूरा हक बनता है। वैसे ये आंख तुम्हारी तो थी, थोड़ी देर के लिए सही पर थी तो। प्रोफेसर साहब, ये डेली हेराल्ड के पत्रकार हैं, कहते हैं आपने इन्हें बुलाया है। अरे हाँ हाँ, वो मैंने सारे न्यूज़पेपर्स को प्रेस रिलीज भेज दिया था। आइए जरा एक मिनट, आप इधर आइए। देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि हम पत्रकारों को बाद में बुलाएंगे।
अभी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है और कहीं फेल हो गया तो धज्जियां उड़ा देंगे न्यूज़पेपर वाले हमारी। नहीं नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। देखिए, ये साइंस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटना है। अगर न्यूज़पेपर से कवर नहीं करेंगे तो लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचेगी? एक्सक्यूज मी, जरा बताएंगे क्या चीज है? हाँ, देखिए, ये एक खास मशीन है और इसकी मेन मशीन यहाँ है। आइए देखिए, जैसे कैमरे को बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही आंख को भी खुराक की जरूरत होती है जो ब्लड द्वारा सप्लाई होता है। यहां हमने एक खास मशीन बनाई है। इस रेड ट्यूब से ताजा खून आंख को सप्लाई होता है और पुराना खून इस ब्लू ट्यूब से ड्रेन आउट होता है। इस मशीन से हमने इस आंख को जिंदा रखा हुआ है। और ये वाइट गुड क्वेश्चन। इंसानी आंख से एक ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है जो सीन को दिमाग तक सप्लाई करता है। यहां उस नस का काम ये व्हाइट ट्यूब करती है जो सीन को कैमरे के लेंस तक पहुंचाती है और फिर लेंस उसे फोटोग्राफिक प्लेट पर डालता है। वेरी सिंपल। क्या मैं इसे पास दे सकता हूँ? क्यों नहीं? जरा ध्यान से। अरे इसके इतने नजदीक मत जाइए, ये मामूली आंख नहीं है। इस सड़ी गली चीज से आप खूनी का पता लगाएंगे? इसकी मदद ले रहे हैं आप? ये तो किसी इंसान की नहीं, बकरे की आंख नजर आती है। किसी बुचड़खंड से उठा लाए आप? कितनी सड़ी हुई है ये। ये क्या किया आपने? कोई नया स्टंट था क्या? अरे इस आदमी की जान नहीं जा सकती थी। मुझे तो खुद भी नहीं पता चल रहा है इसमें इमोशंस कहां से आ गए। किस आदमी जरूर कुछ है, कुछ भयानक सब। ये इमोशंस, ये सब इम्पॉसिबल है। अब आप डिस्कस करने की बजाय अपने इस एक्सपेरिमेंट को जल्दी से खत्म कीजिए। हमें जल्दी से जल्दी इस चीज से पीछे छोड़ लेना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ। अरे मुझे तो डर लगने लगा इससे। ठीक है वहां देखो, वहां उधर उधर आंख थी उस फोटो के पास। हाँ वहां तो कुछ भी नहीं है सर। अरे ये यही कहीं छुपी होगी, यही कहीं छुपी होगी। अभी यही थी वो आंख, उसने मुझ पर अटैक किया, वो मुझे घूर रही थी। हाँ किस आंख की बात कर रहे हैं सर आप? लगता है मुझे कोई बुरा सपना आया। तुम जाओ, मैं ठीक हूं, तुम जाओ, तुम जाओ। और सुनो, आइंदे से बिना नौकी अंदर मत आना, समझे? जाओ। क्या पनौती है, जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से बुरे बुरे सपने सताते आ रहे हैं। मुझे इसका अंत करना ही होगा। मुझे उस आंख को खत्म करना ही होगा आज ही। प्रोफेसर साहब, आपसे हमें बहुत उम्मीदें थी, मगर आपने हमें निराश किया। आपने हमें कहा कि चेहरे से आंख निकाल कर दो और हमने आंख निकाल कर दी। पर आपने जितनी भी फोटो खींची उसमें वो मर्डर का सीन छोड़कर बाकी सब फोटो आई हैं। देखिए, मैंने फोटो तो ली ना, काश मुझे वो
मर्डर की फोटो मिल जाती। अच्छा अनीता, एक बात बताओ, वो अटैक्स तुम्हें ऐसे ही आते थे या किसी खास मौके पर आते थे? मैं समझी नहीं। मतलब अटैक की शुरुआत कैसे होती थी, ऐसे ही या कोई खास चीज देखकर? पहली बार जब मुझे अटैक आया तो मैं लैब में प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही थी। नहीं, लेक्चर सुन रही थी और एक लड़की को देख रही थी जिसने नीली ड्रेस पहनी हुई थी और उस पर एक स्टार भी बना हुआ था। और जब दूसरा अटैक आया? उस वक्त भी सुधीर ने नीली शर्ट पहनी हुई थी और उस पर भी स्टार बना हुआ था। और तीसरे अटैक के वक्त पुलिस स्टेशन में हमने आपको वो कपड़े का टुकड़ा दिखाया था जो हमें जादूगर मकरंद की मुट्ठी से मिला था, और वो भी नीले रंग का था और उस पर भी स्टार बना हुआ था। मिल गया रीजन, मिल गया वजह, मिल गई। यही तो मैं ढूंढ रहा था। अगर कोई नीली चीज आंख के सामने रख दी जाए तो 99% चांसेस है कि आंख फिर से वो मर्डर सीन दोहराएगी। हम आपको वही नीली शर्ट का टुकड़ा दे देंगे, वही ठीक रहेगा क्योंकि वो एकदम ओरिजिनल है। मगर इस वक्त वो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, कल सुबह लेके आना। कल से शुरुआत करते हैं। अब मैं जरा रेस्ट करना चाहता हूं, चैन की नींद सोना चाहता हूं। चलो अनीता, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। और आप? नहीं, मैं यहीं आंख को गार्ड करूंगा। इस कमरे में? भगवान न करे ऐसा हो। मैं सोचता हूं मैं बाहर ही बैठूंगा। ओके, चलो अनीता। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरी नींद में डूब जाओ। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। यस। क्या वो रहस्यमयी आंख इसी कमरे में रखी गई है? जी हाँ, लेकिन अंदर जाना मना है। और आपको इधर आने किसने दिया? उधर एक हवलदार तैनात है और उसे सख्त ऑर्डर है कि इधर किसी को नहीं आने दिया जाए। और तुम? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। कौन है आप? मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं, तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। कल तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। गली हुई चीज मकरंद की आंख है। ये आंख मुझे पकड़वा कर जेल भिजवाएगी। इस आंख से डर गया था मैं। कमाल हो गया। अरे ओ मकरंद के भूत, बड़ा गर्व होता है तुझे अपनी आंख पर। आ देख क्या हाल हो रखा है तेरी इस आंख का। बड़ी डींगे मारता था अपनी आंखों की शक्ति की। कहाँ गई वो शक्ति बता? यहाँ तो बस ये मजल सी आंख पड़ी है जिसे मशीन जिंदा रखे हुए है। हाँ। बड़ा दुख होता है। अरे तेरी आंखें तरने की आदत गई, उसका भी इंतजाम किए दे दो। अरे तू क्या मुझे खत्म करेगा? मैं तुझे खत्म करने आया हूं। ले तैयार हो जा। इस आंख को दूसरी खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन भूल हो गई।
कोई बात नहीं, अधूरा काम आज पूरा की देता हूं मैं। तूने समझा कि मेरा खून करके तू बच जाएगा? नहीं प्रतीक, आज तेरा समय आ गया है। ये क्या? नहीं नहीं, ये कोई सपना है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखे से मार कर मेरा सब कुछ छीन लिया। तू अपने आप को बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट समझता है, लेकिन तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं दिखाता हूँ तुझे। उठा चाकू। नहीं नहीं कहा मानूंगा, नहीं कहा मानूंगा। जोर से चाकू नीचे लाओ अपने ऊपर। मैं तुम्हारी बराबरी का हूं, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं तुझे खत्म कर डालूंगा, मैं इस टंकी को ही उठाकर खत्म कर डालूंगा। चाहे मुझे खत्म कर दे, लेकिन तू भी मारा जाएगा। कैसा शोर है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। भगवान, ये क्या हुआ? गया। पहले हम पूरी सजा देते, तुमने खुद ही निपट लिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.